नमस्कार दोस्तों। कथित शराब घोटाला मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला। इस सब के बावजूद संजय सिंह को पिछले 6 महीने से जेल में रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में संजय सिंह के जमानत का विरोध करने वाली ईडी सुप्रीम कोर्ट में रियायत देने के मूड में नजर आई। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए इस बात को भी स्पष्ट किया कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी जारी रख सकते हैं। यही नहीं, संजय सिंह के वकील की जानकारी के अनुसार अब मामले की ट्रायल पूर्ण होने तक आप सांसद की गिरफ्तारी नहीं होगी। दोस्तों, इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। साथियों, हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए,
वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरत रेड्डी
उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। राघव मगुंटा रेड्डी, उसने 6 बयान दिए जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गिरफ्तार किया, उसे 6 महीने जेल में रखा। जब वो टूट गया, उससे 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसके बाद राघव मगुंटा को बेल मिल गई। राघव मगुंटा के फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने 2 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब 6 महीने तक बेटा जेल में रहा तो वो पिता उसके टूट गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। बेटे को बेल मिल गई, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसी तरह से आज संजय सिंह जी के केस में दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कई सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा कि 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए जिसमें उसने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर एक 11वां बयान हुआ जिसमें जब वो संजय सिंह के खिलाफ बयान देते हैं तो उसके बाद बयान होने बंद हो जाते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे? 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा? उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए? तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। दोस्तों, आज संजय सिंह को जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सत्य की जीत है। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जोड़ दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान।